हमारे उदयपुर के शख्स हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये एक अवसर था। मेरी माता जी की परसों पुण्यतिथि भी थी, 6 साल उनको गए हो गए। उनकी भी इच्छा रहती थी कि ये कलेक्शन में इसी माध्यम से जनता के सामने लाऊं, और आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके आशीर्वाद से, सभी के आप लोगों के सहयोग से, मीडिया का कोऑपरेशन से हमारा ये काम पूरा हुआ है। मेरे बगल में वो जो राइट हैंड साइड में बैठे हैं सरदारिया जी, वो हमारे क्लब के सीनियर मेंबर भी हैं। ये हिंदुस्तान जिनसे रिटायर्ड इंजीनियर हैं। अडानी में इन्होंने अडानी पोर्ट में मैनेजर के हैसियत से काम किया है इन्होंने। ये बड़े सरल स्वभाव के और सहज उपलब्ध होने वाले व्यक्तित्व में से है। इनका बहुत सहयोग हमको मिलता रहा है हर रूप में। कंपाइलेशन को लेकर, जब मीडिया कंपाइलेशन की हमने बात करें या डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों को ये कंपाइल करने की जो फोटोग्राफी की सबसे बड़ी संस्था है PS है, फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उसमें ये डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। इनका ये अचीवमेंट है। तो हम सबके लिए 2-3 खबरें बड़ी है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर से आप लोग यहाँ बना रहे हैं। जो आप विजिट करके देखना चाहें, लिखना चाहें, वो आपके ऊपर कुछ है। आपको कुछ लगे करेक्शन की गुंजाइश है, आप मुझे बताएं, अपने खबर में लिखें। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। आपको लगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप लिख सकते हो, स्वतंत्र है। और कुछ अच्छा लगे तो अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। खबर हमने आपको बना दी है, डिजिटल भी दे देंगे कॉपी उनकी। और बाकी आप सभी इसका लुत्फ लें। तो उसके बाद में जलपान की व्यवस्था नीचे है। जाने से पहले पुष्पेंद्र भाई साहब के आशीर्वाद स्वरूप तो मोमेंट को इन्होंने तैयार करवाए हैं मार्बल के, वो आप जरूर इनकी उन्नति के लिए ले जाए। अच्छा लगेगा हम सबको। आपका एक बार फिर से धन्यवाद से बना रहे हैं। और कोई किसी क्वेश्चन हो तो आप पूछें। पसंद आ गई और फिर भी आप दोगे नहीं, सब दूंगा तो नहीं, फिर तो क्या मतलब अगर पसंद आ जाए तो देना चाहिए। मैं बिजनेस पर्पस नहीं चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस चालू करो, लेकिन अगर किसी को कोई पेंटिंग समझ में आ गई फिर आप वो नहीं यार मैं तो दूंगा तो नहीं। मैं आपकी बात को उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी सुबह शेयर करी, एक पति पत्नी 3 दिन से यहाँ रोज घूम रहे हैं। रोज आते हैं, चीज़ देखते हैं, उठाते हैं, फिर गुजर करते हैं, चले जाते हैं। कल मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा सर आप क्या है, 3 नीचे आ रहा था सर, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो कितने की है ये? मैंने कहा सर ये 1 4 शेयर है। सर फिर ऐसे क्या, आपको क्या मिला? मैंने कहा आप यहाँ आए, आपको क्या मिला? बोले हमें तो आनंद आया। मैंने कहा हमको परमानंद आ रहा है। आपने जी जला दिया, मतलब उसको चाहिए था। आगे मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। फिर वो बोले सर ये लेना हो तो क्या तरीका है? मैंने कहा मैं आपको ये बेचूंगा नहीं, मैं गिफ्ट कर सकता हूँ। आप मेरे घर पधारें, चाय नाश्ता करेंगे, रही व्यवस्था कभी भोजन भी करेंगे। आप एक गणपति मुझे लेके आइए और ये गणपति मेरे से लेके जाओ, लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं। दूसरा क्या है, जो पेंटिंग की आपने बात करी ना, ये बहुत सारे रिनोन आर्टिस्ट ने मुझे उस पेज पे दी है कि राजदीप जी आप कह रहे हो तो मैं बना देता हूँ, लेकिन यार अपने पास अपना बेचना मत। आज मैं उनका भावनाओं का, उनकी पेज का अगर हनन कर दूँ बेच करके, हो सकता है मुझे कोई 20,000 में कोई लाख रुपए की कीमत की हो, लेकिन मैं उसको मेरे रहता दम मैं नहीं बेचूंगा। हाँ मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे कोई कदरदान कहते हैं कि सर आप जा रहे हो, प्लांट निकल रहे हैं, आपको मेरे को दे जाओ, तो आप ले लेना मेरे से, लेकिन बेचना मेरा प्रयोजन नहीं। जी कल हम देख रहे थे जी, उस समय पे सोने की पेंटिंग की कोई आइडिया बता रहे इसमें ऑर्नामेंटल गोल्ड लीफ का काम, गोल्ड लीफ का काम वो है जी, वो 99% गोल्ड लीफ क्या से क्या एक्चुअली गोल्ड की जो लीफ आती है, जो मरक का काम मरक उसको बोलते हैं, वो काम ऑर्नामेंट पे किया जाता है। जितने भी उनके ऑर्नामेंट्स हैं उनके गोल्ड का काम जो वैसे काफी समय से, पुराने समय से होता है, वो जो गोल्ड का काम कहा जाता है वो वही होता है, लीफ का काम करते हैं। कई लोग जैसे आर्म्स पे तार का काम करते हैं, हम लोग मूर्तियों पे ऑर्नामेंट गोल्ड की लीफ से उसको सजाते हैं। सोने की भरत और कई मूर्तियों पे हमने पूरी मूर्तियों पे सोने के बरक का काम करते हैं, और कई मूर्तियों में हमने गोल्ड की लीफ, जो झाड़ी लीफ होती है, उसको करते हैं। जैसा कि आप अगर देखना नहीं चाहें तो पीछे काम चल भी रहा है। हम लोग मेटल पे भी जैसे ये लकड़ी के ऊपर जर्मन सिल्वर का काम है, इसी प्रकार ये चांदी का काम है, यही चांदी का काम, चांदी में सोने के भरत, ये इसका सोने का बरक है। तो ऐसी भी कुछ मूर्तियाँ हैं, कई मूर्तियां हैं जिसपे पूरे में सोना चढ़ा हुआ है, और जैसे सेमी प्रेशर स्टोन्स की मूर्तियां हैं, रोज क्वार्ट्ज की है। रोज क्वार्ट्ज इन द सेंस एक रूबी का उपरतन जिसको बोलते हैं, सब्सटीट्यूट पिंक कलर का पत्थर है, तो उस पर हमने बना रखी है। मरगज है जो पन्ने का सब्सटीट्यूट, एमराल्ड का सब्सटीट्यूट, वो मूर्तियाँ भी हैं। एमेथिस्ट है हमारे पास, इसके अलावा ब्लड रेड का है, और भी कई हमारे पास स्टोन्स की अभी आपको बताऊँगा। आप जैसे देखेंगे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा वो सब चीज़ें। तलवाड़ा में पत्थर निकलता है काला, वो ग्रीन पत्थर का ओवरबर्ड है, तो वो थोड़ा देश भी जाता है या विदेश
नहीं विदेश भी जाता है ज्यादा करके आजकल यहीं पे लोग वापरने लगे हैं, क्योंकि अब ये आम चीज हो गई है। पहले बहुत खास हुआ करती थी, बहुत कम इसकी अवेलेबिलिटी थी, माइनिंग कम होती थी, क्योंकि दूसरा था ही नहीं। आज तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा भाई पास में बैठा है वो बेचेगा, तो वो ऐसे आजकल रेट है। अब कोई चीज खास नहीं रही, किसी भी चीज में कोई चीज खास नहीं रही, आम हो गई है। और अकेला मैं नहीं बना रहा हूँ, कई लोग बना रहे हैं इसको। 1100 रुपये का कलेक्शन आपके पास है, इसके अलावा कोई और है जिसके पास ऐसा होगा? बेचने वाले को अगर
ये क्या चीज़ है? ये सब ऑयल है मसाज के लिए। अच्छा। जैसे घुटने कमर दर्द के लिए है, मसल कड़क हो जाती है सर, उसके लिए है। जैसे और वेन के अंदर खून बंद है उसको चालू कर देता है, पुरानी चोट लगी हुई है, खून जमा हुआ है उसको फैला देता है। तो फायदा करता है? ये 100% 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। और जैसे दांत खाद खुजली के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है ये, और सर्वाइकल के दर्द में है, और ये जैसे पैरालाइज हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आपका शुभ नाम? सर महेंद्र सिंह परिहार। आपका मोबाइल नंबर बताएं। 9460084277। ठीक है। तो ये किससे बनता है? जायफल? जैसे जायफल है, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पीसी हुई है, और नीलगुंडी होती है, निगड़ अपने हमारे मेवाड़ के निगड़ में खूब होती है, उसको क्या तिल्ली के तेल के अंदर पकाया हुआ है सर, तिल्ली के तेल के अंदर? तिल्ली के तेल, और पूरी आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है इसका, और आप इस्तेमाल करिए और देखिए आप इसे। तो आप इस प्रदेश में ये लगाया आपने? हाँ, फिर इसके बाद में अगर कोई आपसे संपर्क करे तो कहाँ करें? सुंदरवास मेन रोड पे मेरी शॉप है। सुंदरवास पे? उसको फैला देता है सर, और दांत खाद पीली चल रही है उसके लिए भी है, और उसके अलावा जैसे खराब खून इकट्ठा हो गया, निगड़ होती है ना अपने मेवाड़ के जगहों के अंदर खूब होती है, उसको क्या है कि तिल्ली के तेल के अंदर पका के ये तीनों चीज़ें पीस के डाल देती है। ये तीनों सब एक लाख लेवा दो। आपने कहाँ से उन्होंने ये विधि बता रखी है जो 500 साल जिए। आपने ये जो प्रदर्शन है गणेश चतुर्थी के ठीक पहले ये प्रदर्शन है, विभिन्न प्रकार की गणेश जी के स्वरूप आपने विराजमान किए हैं। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सीधा सा है कि अवसर विशेष था, गणेश चौथ है, गणपति का उत्सव है, और मैं उदयपुर में पिछले 15 साल से गणेश चौथ पे अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए जाता था। मुझे ये कल्पना लगी कि क्यों ना ऐसा एक अवसर पे अपन ने ऐसी प्रदर्शनी की जाए जहाँ पर हम लोग एक ही छत के नीचे विभिन्न स्वरूपों, गणपति के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करें और लोग वहाँ पर आए और दर्शन करें। तो मेरे पास में पिछले 25 सालों से गणपति के कुछ मूर्ति शिल्प थे, कुछ पेंटिंग्स थी। तो वहाँ जयपुर में जब मैं था 2007 में, तो मैंने 501 गणपति की कल्पना साकार करी थी, और यहाँ उदयपुर में मुझे ऐसा अवसर मिला है आप सभी के उससे बदौलत से कि मैं यहाँ गणपति की 1001 स्वरूप की नायब कलेक्शन प्रतिमाओं का प्रदर्शन कर पा रहा हूँ। ये एक परंपरा रही है कि गणपति स्थापना के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन भी किया जाता है। अब आप ये जो कलेक्शन कर रहे हैं इसकी हम आज इसको स्थापना भी माने तो इसका विसर्जन करना तो किसी को भी किसी तरीके से उचित नहीं लगता। नहीं, देखिए, आप क्या सोचते हैं? परंपराओं का निर्वहन मेरी मान्यता नहीं रही है। मेरा मानना ये कि गणपति को लेकर के मैंने किसी पूर्वाग्रसित भाव से कभी कोई काम नहीं किया। मैं यहाँ ये जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य ये है कि न मैंने स्थापित किया है न मैं विसर्जन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको और आगे इस 2011 या 2021 करके और इस स्वरूपों को अगली बार जब कभी 2 साल में 5 साल में जब ईश्वर चाहेंगे तब उस रूप में फिर लोगों के सामने लाएंगे। इसके पीछे मान्यताओं का मैंने कहीं कभी कोई ध्यान नहीं रखा। गणपति प्रथम पूज्य माने जाते हैं और लोगों की श्रद्धा भी और आस्था भी उनसे जुड़ी होती है। गणपति के बारे में ऐसा कोई संदेश जिसे हमें आज के जीवन में अपनाना चाहिए, जो आप चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचे, ऐसा कुछ हो तो आप बताएं। देखिए, प्रथम पूज्य जो कहा जाता है उसके पीछे मान्यता सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि ये इनका जो विश्व के तमाम देवी देवताओं में जो सर्वोच्च स्थान है, उसके पीछे जो आपने अगर पुराण पढ़े होंगे तो उसमें पता रहेगा कि जब पृथ्वी की परिक्रमा का जो भाव था कि भाई जो सबसे पहले करके आएगा सबसे कम समय में, तो इन्होंने अपने माँ बाप को ये माना कि इससे बढ़कर के कोई बड़ा स्वरूप हो नहीं सके। पृथ्वी मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड माँ बाप के इर्द गिर्द है, तो सभी देवी देवता तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए
और पता नहीं किस समय में लौटे होंगे। इन्होंने उनके आने से पहले अपने माँ बाप की परिक्रमा करके बैठ गए, तो लोगों ने कहा यार आप तो गए नहीं, क्या हुआ? तो बोले मेरा ब्रह्मांड तो यही है, मेरे माँ बाप। तो मेरा मानना ये है कि ईश्वर को किसी ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन अपने माँ बाप में सर्वोच्च भाव अगर वो देख पाए तो वो सार्थक है। धन्यवाद। तो आएगा ही सर, इफेक्ट तो आएगा। साइकोलॉजी बोले, इमोशन बोले, यही है। और अपन तो ये बात करते हैं कि सबसे एथिकली चलने के केवल 2 रास्ते हैं। ये गरुड़ पुराण है, ये क्या कहता है? 2 शब्द दिए इन्होंने, मेजर। हमेशा दुखी रहता है। सही बात है। इधर उधर की पंचायत वही किसी भी किसी मतलब भी आप घर जा रहे हो और घर में आपने सोच लिया हाँ। कि आज ऐसा ऐसा माहौल बनाना है, हाँ। तो आपकी परेशानी उसी टाइम से चालू। और दूसरा भगवान कहते हैं सही बात है। सत्संग और ज्ञान, केवल ये 2 चीज है जिससे आदमी हमेशा हैप्पी रह सकता है। आप तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं सर। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो आप ये एथिक फॉलो करो, खुशियां आएगी, खुशियां दरवाजा खोल के आएगी। जी सर, आप जो बता रहे हो मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ। आपने आसपास में कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, आपको क्या करना है। आप बिल्कुल सही आप बात अपने है। लक्ष्य पे ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, आसपास में क्या हो रहा है मुंह मत देखो। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे चैनल को कैसे ग्रो करना है, मुझे अपना को कैसे आगे बढ़ना है, राइट सर। वो उस चीज पे ध्यान देंगे तो अपन यही ऑटोमेटिक। तो हाँ, यही मैटर है सर। खुद पे काम करता नहीं आदमी कभी, तो कैसे काम चलेगा? आपने सर इतना अध्ययन किया सर? सर सारा इसके लिए अलग खंड है। किसी को बच्चा होने में है, 7th 8th मंथ है उनका, तो ऑब्वियसली विष्णु जी की कथाएं सुननी चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सब पढ़ने चाहिए। फर्क पड़ता है उससे कुछ। अरे सर 1,01,000% फर्क पड़ता है। आप देखो वो बच्चे की गतिविधियां ही अलग होती है। बच्चा पावरफुल कैसे होता है सर? ऊपरी शक्ति है। बहुत रास्ते हैं इसके। आप पढ़ो, ज्ञान लो, मिलेगा, सत्संग करो, असर आएगा घर में। सही है सर। घर में एक जना जब धर्म चालू करता है ना, तो पूरे घर को फायदा मिलता है उसका। कहते हैं कि हमारे जैनों में भी कहा गया है, घर में अगर एक तपस्वी रहता है ना, तो पूरी 7 पुश्तें सुरक्षित रहती है। इतना फर्क पड़ता है खाली एक जने से ना। जी, तो करना तो चाहिए सर। अपन अवॉइड करते जा रहे हैं, अवॉइड करते जा रहे हैं। बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं सर। मतलब जो राह है उसे भटकते जा रहे हैं, जो राह दिखाई है उस पे। मछली हाँ, कभी भी उस कील भरे मांस को नहीं देखती, वो केवल उसको खाने का सोचती है। फंस गई। अपना भी यही है, अपन हमेशा आनंद को देखते हैं। अपन यम द्वार पे क्या होगा कभी ये नहीं सोचते हैं। सही सर। दुनियादारी जानने वाली यम बार की द्वार से सबको निकलना है सर, और अपन कभी इसका ख्याल नहीं रखते हैं। ये 100% रखना चाहिए कि यम द्वार पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैं पार करूँगा, वो 16 दिन कैसे निकलेंगे, 16 पूरी कैसे मतलब पार लगूंगा, कहीं वैतरणी नदी तो नहीं आ जाएगी, शालमेली वृक्ष तो नहीं आ जाएगा। तो बहुत चीज़ें सर। सर आपके ज्ञान से अच्छा लगा, मगर अपने हिंदुस्तान में युवा या कुछ भी वेस्टर्न कल्चर को जाते हैं, और वेस्टर्न वाले हैं ना जी, अपने धर्म पद्धति में आते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अपने अंदर भगवान है, सब मानते हैं, गॉड पार्टिकल है ना, अपन डिस्कवर हो चुका है। भगवान कभी किसी की इच्छा में बाधा नहीं बनेंगे, इसीलिए तो भगवान ने मन डाला है। भगवान कभी किसी की इच्छा में बाधा नहीं बनते, लेकिन भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलोगे तो वही होगा, फिर आप चाहोगे। तो एथिक और प्रिंसिपल तो फॉलो करने रहेंगे सर। आज वो फॉलो कर रहे हैं ना वेस्टर्न वाले, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता पड़ चुका है कि ये प्रिंसिपल है, ये रास्ता है, यहाँ पे चलना है। पता चल Happy भगवान है तो भगवान का रास्ता खोज के और Happy फिर life है उस पे सर। चलना। बहुत खुश है। रशियन लड़कियां, रशियन के लोग, अमेरिका के लोग, ये सब चेंज हो रहे हैं। अपन रोज पढ़ते हैं, सनातन धर्म अपना रहे हैं। ताकत होगी सर, इसमें खुशी है। एक वो ग्रुप करके भी है राधे राधे करके, या कृष्ण ऐसे कुछ, राधे कृष्ण, वो विदेश का ही है, वो तो दिन भर उसी में खोए रहते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे हाँ, उनको अच्छा है। उनको पता चल चुका है कि जो मोह माया है उस। बिल्कुल, आप भक्ति करके तो देखो। भक्ति अगर टच भी कर लिया आपने, आपको दुनिया का हर शौक
फीका लगता है, मतलब दुनिया कुछ को है ही सब पे- नहीं। भक्ति में इतनी ताकत है सर, वो भक्ति राधे राधे का दूसरा राधे तो मान लो की बात है, वो तो एक राधे समझ लो तो तो सर दुनिया कहाँ से में आपने यहाँ पे देखो सभ्यता इसलिए आपको कहाँ कहाँ जानना, मैं सर बहुत जगह घूमा, बहुत जगह देखा, क्योंकि ये कल्चर जो समझा। हाँ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो बिल्कुल धार्मिक हाँ, धर्म से उड़ा हुआ है। घर घर के हाँ। कहानी है सर। हम्म, आज मेरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो घर जाके अगर कुछ केस ना हो या घर पे कहीं बाहर निकलने से पहले लड़ाई ना हो, पॉसिबल ही नहीं। सर ये सब 90% लोगों में ये होता है कि भाई शांति से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पहले लड़ाएंगे फिर निकलेंगे। ऐसा क्यों सर? क्यों नहीं शांति से खुशहाली से? आज एक हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से मोस्टली बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि पहले के जैसे हस्बैंड आके वाइफ को कुछ बातें बताता था, वाइफ अपना सजेशन देती थी, आजकल नहीं होता सर। हस्बैंड घर पे जाके चुप हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। सर इन जनरल क्या है सर कि चरित्र बनेगा कैसे? चरित्र बनने के लिए बचपन से उसको ग्रोथ होना जरूरी है। और माँ बाप कभी कैरेक्टर पे ध्यान देते थोड़ी ना है, उनकी एकेडमिक्स पे ध्यान दे देंगे। आज कितने % माँ बाप को आप ऐसे जानते हो जो बोलते हैं अपने बच्चों को चलो हमारे साथ सत्संग करने? नहीं बोलते हैं सर। सत्संग, भक्ति, भगवान, भगवत्व, ये सब जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बात क्योंकि एक इनसे आज दूर होते जा रहे अगर हैं। आज अगर किसी को पता नहीं पड़ेगा कि मेरे भगवान मेरे लिए क्या है, वो मेरा दया क्या है, करुणा क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, धैर्य क्या है, तो उसका चरित्र बिल्डिंग नहीं बनने वाला है। ये सर हुआ क्या था कि अपने जो उदारता थी अपने सनातन धर्म की, तो उसको लोगों ने अदरवाइज लिया कि इन्होंने क्या किया कि तलवार के जोर पे अपना धर्म और नहीं सर, संस्कृति आप फैलाई। दूसरी बात, मतलब तलवार तो आप छोड़ दो, यहाँ तो ये पे सियासत है मैटर सर। यही है कि सर आकर्षण होना। सियासत से धर्म को अटैक किया गया सर। पिछले आप 500-700 वर्षों का इतिहास तो देखेंगे ना सर, तो सियासत में धर्म को, संस्कृति को अटैक किया गया, लेकिन एक मूलभूत सिद्धांत है प्रकृति का कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो संस्कृति सबसे फिट होगी वो बचेगी। सनातन आज तक बचा हुआ क्योंकि वो फिट है। आपका बच्चा है? मेरे सर अभी बेबी नहीं है। आपका कितनी देर देखा वो भगवान की बातें